कल हमने समझा था कमेंट्स के बारे में। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी जो मेन डॉट पी वाई फाइल बनी है, अगर नहीं बनी है आपके पास में, राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है या फिर पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे मैं हेलो नेम से फाइल बना रहा हूँ, तो हेलो डॉट पी वाई आपको खुद टाइप करना है। ये एक्सटेंशन होता है, ये आपको खुद टाइप करना है और एंटर करोगे तो ये फाइल बन जाएगी। और अगर दूसरे नाम ये पाइथन फाइल पे आप क्लिक करके बना रहे हो, तो पाइथन फाइल पे क्लिक करने पर आपको एक्सटेंशन टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ नेम टाइप करना है फाइल का। ओके, तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम टाइप कर रहा हूँ, जैसे हेलो टू नाम से एक फाइल बना रहा हूँ मैं, और एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी दोनों फाइलें बन चुकी है। आपको विजिबल है? क्लियर है ये चीजें? आप चैट में बता सकते हो मुझे, यस नो, शॉर्टकट में वाई लिख सकते हो, क्लियर है तो सी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। आ, ये दोनों फाइलें मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक ही फाइल रख रहा हूँ। राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो फाइल्स को। सो ये रहा मेरे पास डिलीट ऑप्शन, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। हेलो फाइल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास सिर्फ एक फाइल है, मेन डॉट पी वाई। मैं यहाँ प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ओके, तो आज हम समझ रहे हैं पाइथन के कमेंट्स के बारे में सबसे पहले डिटेल में। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों काम में लिए जाते हैं। तो देखो, कमेंट्स जो होते हैं ना, कमेंट्स पाइथन में जब आप कोड करते हो ना, तो उसको क्लियर मेंशन करते हैं, उसको बताते हैं कि ये किस काम में आते हैं। मतलब ये कोड क्या लिखा हुआ है, उस कोड को एक्सप्लेन कर सकता है, कोड को रीडेबल बना सकता है। और उसके अलावा कमेंट्स जो है इग्नोर कर सकता है लाइंस को, कोड की लाइन को। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें हैश सिंबल से कमेंट लगेगा, हैश सिंबल मैंने लिखा। ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई लाइन लिखी, जैसे मैंने लिखा दिस इज दिस इज कमेंट लाइन। ओके, तो लाइक देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ देखो, मैंने कुछ लाइंस लिखी है, इसको समझो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस लाइन इज अ कमेंट लाइन, कमेंटेड लाइन। अब ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या है ये। सो it written like this line is comment line, you can comment from hash symbol in starting of the line, and this line will not be executable. Okay, नेक्स्ट मैंने लिखा है हेलो पाइथन प्रिंट। ये प्रिंट फंक्शन है, इसके बारे में और आगे बाद में समझेंगे। शुरू से हम ये देखते हुए आ रहे हैं अभी कि प्रिंट फंक्शन के आप अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है और ये लाइन के एंड में कमेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैश सिंबल बाद में लगा हुआ है लाइन के बाद में, तो इसके पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसके पहले वाली जो लाइन है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी नीचे, और दूसरी वाली इसके बाद वाली जो लाइन है उसे ये इग्नोर करेगा। फाइन, so see here, print function you are already seeing from day one, and this is comment at the end of the line. Okay, so comment will be not executed and ignored after the hash symbol, and this line will be executed. Okay, थर्ड पॉइंट इज कमेंट कैन इग्नोर प्रिंट स्टेटमेंट और एनी अदर स्टेटमेंट। तीसरी बात यह है कि प्रिंट स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट जो आपने लिखा है, एक लाइन में जो चीज लिखते हैं उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। तो जो भी आपने लिखा है उसको क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ओके, तो यहाँ देखो, हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे मैं हैश हटा दिया यहाँ से, तो ये एक कोड बन गया। जबकि मैंने हैश लगा दिया तो क्या हो गया, ये एक कमेंट बन गया, तो ये लाइन इग्नोर हो गई, ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। So when I remove hash, it the line will be normal, and when I put hash, the line will be ignored. Okay, so I'm going to run the program. Run, आपको यहाँ दबाना है, यहाँ से रन हो जाएगा। एंड आप देखो यहाँ पे हेलो पाइथन एंड हेलो वर्ल्ड दोनों चीजें लिखी हुई आ गई है। फाइन, कमेंट्स के बारे में हमने समझ लिया। कमेंट्स क्लियर है ना सबको? उसके बाद देखो, एक मल्टी लाइन कमेंट बता रहा हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट जैसा पाइथन में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना, कि मल्टी लाइन कमेंट जैसे आप ये सिंबल प्रेस करते हो, फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन अगेन स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, जिससे कमेंट को क्लोज करते हो, और यहाँ पर जो लाइंस लिखते हो वो क्या होती है, कमेंट हो जाती है। बट पाइथन में ये लाइन सपोर्टेड नहीं है। ओके, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर हर एक लाइन में हैश लिखना पड़ेगा आपको। सो देखो, मल्टी लाइन कमेंट का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो। सो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। हर लाइन में क्या लिखा हुआ है? हैश लिखा हुआ है। हर लाइन के अंदर हैश लिखा है शुरू में, इससे वो इग्नोर हो रही है। ओके, तो जो लाइन इग्नोर हो रही है वो क्या है? वो कमेंट है। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हर एक लाइन में हैश लिखना होगा। और इसका शॉर्टकट समझना, इसका शॉर्टकट क्या होता है। जैसे मैंने इन तीनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की और फॉरवर्ड स्लैश की दबाऊंगा, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, और ये तीनों अनकमेंट हो जाएंगे। और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो तीनों कमेंट हो जाएंगे। देखो, ऑटोमेटिक हो रही है। मतलब मैं एक साथ अगर सबको कमेंट करना है मुझे, तो मैं कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है सेलेक्ट करने के लिए विंडोज में। आप कंट्रोल की को दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, और ए सिंबल को दबाएंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, तो कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्या हुआ? कमेंट हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये चीजें दोबारा कमेंट हो गई। ओके, दोबारा कमेंट हो गई। तो अगर मैं सबको अनकमेंट करूंगा तो पहले तो पहले वाला कमेंट हटेगा, राइट। तो मल्टी लाइन कमेंट और ये कमेंट दोनों क्लियर है सबको? देखो, मैं चैट में टाइप किया है अजय ने। ओके, तो यहाँ पर लाइक आप जब कंट्रोल की और उसके साथ में ये फॉरवर्ड स्लैश की, प्लस नहीं टाइप करना है, ये दोनों टाइप करते हो तो क्या हो जाएगा? लाइन कमेंट हो जाएगी। ओके, तीसरी चीज में कई बार कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आप यहाँ पे 3 बार कोट लगा दोगे, लाइक 1 2 3, 3 टाइम कोट लगा दोगे और एंटर करोगे। ठीक है, एंटर करोगे और इसके अंदर कुछ लिखोगे। जैसे इसके अंदर मैं प्रिंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या ये लाइन सच में इग्नोर हुई? आप में से कौन कौन मानता है कि ये लाइन इग्नोर हो जाएगी? लाइन नंबर 15 जो है इग्नोर हो जाएगी। सो comment is just clear to you, a single line comment or multi line comment, and I'm just writing multi line comments. Some people says putting a 3 time double quote from starting and ending, and then writing statement between these. It will be commented like I have written this 2 times, and both the line will be ignored. Okay, so who one who can say this though? Both these line 15 and 16 number line will not be printed and ignored by your ID. Are you agree with this? Type A for agree or type N for not agree. Okay, I can see some people are agree and some people are not agree. So what is the catch here? You have written a statement and it is not executed. I am just going to run this. रन कर रहा हूं मैं इसको और देखता हूं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो मैंने रन कर दिया, स्टेटमेंट अब भी पहला वाला ही है, और ये तीसरी लाइन भी मेरी प्रिंट हो गई है, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गई, देखो। ठीक है, बताओ ऐसा क्यों हुआ? ये वाली लाइंस क्यों प्रिंट नहीं हुई? तो देखो, इसमें सबसे बड़ा कैच ये है ना कि जब आप स्ट्रिंग लिखते हो, स्ट्रिंग के बारे में समझो। स्ट्रिंग क्या होती है? जब आप कोई वर्ड सिंगल कोट में ऐसे लिख देते हो जैसे हेलो, ठीक है, अब ये वाली चीज भी इग्नोर हो जाएगी। देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इग्नोर हो गई, कंप्लीटली इग्नोर हो गई। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्लोज कर रहा हूँ रिजल्ट को, वापस प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ देखो वापस से इग्नोर हो गई। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग में कुछ लिखते हो और उसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते हो, लाइक मैंने कल बताया था, वेरिएबल को एक बॉक्स की तरह समझो, एक कंटेनर की तरह समझो। तो जब कुछ लिख रहे हो और उसके अंदर असाइन नहीं कर रहे हो, तो ये लाइन इग्नोर हो रही है। ओके, इसको सेव करने के लिए कोई भी नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल में कमेंट नहीं है, और आप कभी भी इसको कमेंट की तरह यूज मत करना। Do not use, never use these line like a comment. Do not treat as a comment. This is actually a string, literal string.
सो हम डेटा टाइप के बारे में बाद में जब पढ़ेंगे ना, तब हम समझेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और बाकी के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। So when we learn about data types in future lessons, then we will understand what is the string and what is other data type exist. Okay. So do not treat these lines as a comment. Never treat. Okay. Just put hash before your line to write a comment. This is not a good practice. Okay. But above is the good practice. Okay. So all clear about comment. Type AC if all clear about comments. AC टाइप करो अगर सब कुछ क्लियर हो गया कमेंट के बारे में, तो AC टाइप करो। ओके। So guys, I am just saying in English as well as Hindi, and both languages, so you can understand easily. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो प्लीज वेट कर रहे हैं कि मैं जब बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूंगा देन इंग्लिश में बोलूंगा। ओके। सो दिस इज नॉट कमेंट। ओके। ये लाइंस कमेंट नहीं है। अब कमेंट ऑल क्लियर हो चुका है आप लोगों को, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इन सारी लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। वेरी इजी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्रोल ए एंड प्रेसिंग कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सिंबल है आपके कीबोर्ड पर, तो कंट्रोल के साथ वो क्वेश्चन सिंबल दबाने पर क्या होगा, उसी में फॉरवर्ड स्लैश है नीचे, वो दबाने से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ये सारे कमेंट हो जाएंगे। ओके। तो ये सारी लाइंस इग्नोर हो जाएगी, मैं न्यू लाइंस कितनी भी ले सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। सो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ए ऑन योर कीबोर्ड एंड प्रेस कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, so all these line will be commented and you can take as much as line you want. So I am writing, I start writing from here right now. Okay. तो कमेंट्स क्लियर हो गया। अब हम वेरिएबल के बारे में समझते हैं, पाइथन वेरिएबल और पाइथन वेरिएबल बनता कैसे है, कैसे काम करता है। तो कल हमने एक छोटा सा डेमो देखा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग पाइथन अबाउट पाइथन वेरिएबल एंड वी जस्ट सी अ स्मॉल डेमो yesterday. ओके। सो अब यहाँ पे समझो वेरिएबल क्या होता है। मैं यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, A is equal to 2, B is equal to 4.5, C is equal to Abhishek. Like you can put anything here. तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, और इन तीनों को मैंने प्रिंट किया है और इनको मैंने एक वर्ड में असाइन किया है एक सिंगल लेटर वेरिएबल में। तो मैंने कल सिंगल लेटर वेरिएबल के बारे में बताया था। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो और उसके बाद इक्वल टू साइन रखते हो, देन यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो वो असाइन हो जाता है। So you put here anything letter A to Z anything, and put a symbol equal to symbol here, and again here anything like any number or letter, then it will be assigned to this letter. Okay. One thing to note, you just cannot put like this, like D is equal to A. Is it possible? Is it correct? किस किस को लगता है कि मैं डी में ए को असाइन कर सकता हूं? अगर मैं असाइन कर सकता हूं तो वाई टाइप करो, अगर नहीं असाइन कर टाइप कर सकता हूं तो एन टाइप करो। इफ आई कैन असाइन लेटर ए इन वेरिएबल डी, टाइप वाई। इफ आई कैंट असाइन, टाइप एन। ओके। तो मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब मैं डी को प्रिंट करूंगा तो ए में जो लिखा हुआ है वो सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। So what will be result when I print D, and it will print same as in letter A. Can I type this like E is equal to Z? Is it possible? Why are it giving me error? क्यों एरर दे रहा है मुझे, अगर मैं E में Z असाइन कर रहा हूँ तो? जब मैं लेटर असाइन कर सकता हूँ तो मैं कोई सा भी लेटर असाइन कर सकता हूँ। If I can assign a letter, I can assign any letter to any letter. Why this Z is giving me error? ओके। तो इसको समझते हैं, जेड इसलिए एरर दे रहा है हमें क्योंकि जेड जो है वो यहाँ पे कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, और वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है।
सो अगर मेरा इंटेंशन है जेड को जेड लिखना, तो मुझे इसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा. So Z is giving error here because of Z is not declared previously, and it's and if you want to Z assign into E, you need to put here single quote or double quote. Okay, and now I'm going to print all of this. अब मैं सबको प्रिंट कर रहा हूँ. तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हुए हैं. फर्स्ट में प्रिंट हुआ है ए की जगह बी, सी, डी एंड ई. इन सब में प्रिंट स्टेटमेंट जो मैंने लगाया वो सब चीजें प्रिंट हो गई है. Okay, whatever I printed here, assigned here, is printed from this statement in our console. तो guys इसे टर्मिनल या कंसोल कह सकते हो आप, जिसमें प्रिंट होता है. ओके, दिस इज आई थिंक न्यू कीवर्ड फॉर यू. दिस इज कॉल्ड कंसोल. ओके, आप कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैट पे जब भी मैं कुछ पूछता हूँ. इफ आई एम आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू, यू कैन कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड ऑन द चैट. ओके, सो आई विल अंडरस्टैंड. ओके, आगे देखते हैं. तो हमने ये छोटे लेटर्स समझ लिए कि इसमें ये वेरिएबल्स हो सकते हैं. ओके, और वेरिएबल में कुछ भी आप असाइन कर सकते हो. वेरिएबल को एक बॉक्स जैसा समझो. ठीक है, और ट्रीट वेरिएबल एज एन अ बॉक्स. ओके, एंड यू कैन असाइन और स्टोर एनीथिंग इन दिस. ओके, so I'm going to comment all of this and moving on next. सो पाइथन में एक चीज है कि जब भी आपको डिक्लेयर करना है, बहुत सारे लैंग्वेज में होता है कि आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो लाइक ए, और देन ए में असाइन कर सकते हो. ओके, मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर ए, और ए में असाइन कर दिया फिर कोई वैल्यू लाइक 5. ठीक है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है. So many programming language like C, C++ supports to declare a variable first and then assign a value. But in Python, you need to assign a value as soon as you declare a variable. Okay. So वेरिएबल का टाइप हम कैसे पता कर सकते हैं? किसी वेरिएबल का टाइप पता करने के लिए कोई तरीका है हमारे पास जिससे हम टाइप पता कर सकें? लाइक मान लो वेरिएबल में मैंने एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा मैंने. देखो, ये वेरिएबल है ए, और ए में मैंने असाइन किया 2. अगेन वेरिएबल लिया मैंने ए, सेम टाइम में मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 4.5. अगेन मैं सेम ए वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें असाइन कर रहा हूँ अभिषेक. ओके, अभिषेक जो है स्ट्रिंग है, ये जो है इंटीजर है, इंटीजर मीन्स कंप्लीट नंबर, एंड ये जो है फ्लोट है, फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर. ओके, सो I am just taking three variables. All names are A, and I am assigning 2 in the first variable. I am assigning 4.5 in second variable, and I am assigning string Abhishek in a third variable. Okay, and just going to print A. So you can assign any integer, and integer is a complete number, and assign any float value. Float value is decimal number, and assign any string. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रिंट ए. आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? मैं कमेंट करूं, व्हाट शुड बी प्रिंटेड हियर? कमेंट. ओके, व्हाट शुड बी प्रिंटेड हियर? इफ आई जस्ट प्रिंट ए, व्हाट शुड बी प्रिंटेड हियर फ्रॉम दिस प्रोग्राम? ओके, तो हम समझते हैं इसको डिटेल में. यहाँ पर प्रिंट होगा अभिषेक. ये क्यों प्रिंट हुआ? देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ये अभिषेक प्रिंट हो गया. कैसे प्रिंट हुआ? तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने 2 को असाइन किया ए के अंदर, फिर ए के अंदर हमने क्या किया, 4.5 को असाइन किया, फिर ए के अंदर हमने क्या किया, अभिषेक असाइन किया, ये वर्ड असाइन किया. ओके, और फिर प्रिंट किया. तो यहाँ पे क्या हो गई, ये वैल्यू रिप्लेस हो गई, या ऐसे कह सकते हो इस वैल्यू को हटा के नई वैल्यू डाल दी गई. ओके, तो नई वैल्यू डाल दी गई, इसलिए ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमेंबर रखेगा सिर्फ, बाकी सबको भूल जाएगा. एक बार में एक ही वैल्यू रख सकते हो. So understand, we have assigned A in starting. Again we have assigned 4.5 decimal number
then we assigned a string. So it will only remember the last thing you assigned in a variable. It will forget all about previous values. Okay, it will only remember the last value, and when you try to print, it will print this string. यहाँ तक सबको क्लियर है? तो एक बार AC टाइप करो. Type AC if everything is clear until here. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, तो अब हम समझते हैं वेरिएबल कास्टिंग क्या होती है. ओके, वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल कास्टिंग. सो यहाँ मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा है, और इसमें क्या है, इसमें मैंने लिखा है जैसे ए विल बी 7. यहाँ पे मैंने str एक और फंक्शन लिखा है. देखो, प्रिंट फंक्शन आप लोग यूज करना जानते हो. प्रिंट, तो फंक्शन कैसे पहचानोगे? जब आपके सामने कोई वर्ड के आगे पेरेंथेसिस आता है इस तरह से. पेरेंथेसिस मतलब छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है अपना, ये वाला ब्रैकेट वो ओपन और क्लोज होता है, मींस वो एक फंक्शन है. ओके, so now we are going to understand this example of casting, and this str is a string function, and function you already have seen previously, like print function. So how do you identify a function like this, means it is a function. Okay, so we will learn more about function in later sessions. हम फंक्शन के बारे में और ज्यादा बाद में जानेंगे, पर अभी हम इतना समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग एक फंक्शन है, इंटीजर एक फंक्शन है, और फ्लोट एक फंक्शन है. इसको मैं पूरे नाम से बुला रहा हूँ. INT इंटीजर होता है, STR स्ट्रिंग होता है, और फ्लोट फ्लोट होता है. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम फुल नेम. STR इज स्ट्रिंग एंड INT इज इंटीजर एज वेल. फ्लोट इज फ्लोट. ओके, सो यहाँ पर देखो, मैं इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ. आप जब कोई कंप्लीट नंबर लिखते हो तो वो सॉरी, मैं इसको एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ. आप जब कोई कंप्लीट नंबर लिखते हो तो वो एक इंटीजर होता है. ओके, सो व्हेन यू राइट अ कंप्लीट नंबर, इट इज एन इंटीजर. ओके, एंड आई एम गिविंग इंटीजर टू बोथ दीज थ्री. ओके, सो अब मैं इन तीनों को प्रिंट कर लेता हूँ. प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी. सो यहाँ पर देखो, इन तीनों को प्रिंट करने के बाद ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं. You can see when I print all these three values, you will do not notice any major difference. But understand, this is 7, this is string value, it will be treated as string. Okay, this is 7, it will be treated as integer, and this is 7 which will be treated as decimal. Okay, तो ये डेसिमल की तरह ट्रीट करेगा, ये इंटीजर की तरह, और ये स्ट्रिंग की तरह. मैं इसको रन करके देखता हूँ, और आप यहाँ पर देखो दोनों ऊपर के सेम दिखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में आपको अलग से ये डबल कोट दिखाई नहीं देता यहाँ पे जब आप प्रिंट करते हो. ओके, बट ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है. ठीक है, तो हम टाइप कैसे पता करेंगे, वेरिएबल्स का टाइप कैसे पता करेंगे? हाउ विल गेट दिस टाइप, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज इंटीजर. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डिफरेंस इन द टर्मिनल और इन कंसोल? Okay, so we are just going to do date right now. I'm just commenting this. So यहाँ पर देखो, मैंने सेम चीजें ली हैं पहले वाली, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाया है, और अगेन मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन लगाया है. ठीक है, तो notice here, I have taken same value as previously taken, but I put here print function, and again a print function with a type function in this. Okay, type function inside this print function. So this will tell us type, and this type will be printed here. Okay, print function will print the type, but type will tell us the type of A, type of B and type of C. ठीक है, टाइप, हमारा टाइप फंक्शन जो है वो टाइप बताएगा, और उसके बाद
ये प्रिंट फंक्शन जो है इसके पहले ये इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, तो प्रिंट करके देखते हैं। सो लुक हियर, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्लास ऑफ इंटीजर, क्लास ऑफ फ्लोट और क्लास ऑफ स्ट्रिंग आया है। सो हियर इज द रिजल्ट, क्लास ऑफ इंटीजर, क्लास ऑफ फ्लोट एंड क्लास ऑफ स्ट्रिंग। तो ये दो बार जो मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है, पहले मैंने इससे वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर उसका टाइप प्रिंट करवाया। So I have written there two times print, and first I asked to print it the value and again the type of this variable. So अगर वेरिएबल का टाइप क्लियर है आप लोगों को तो ऑल क्लियर चैट में टाइप करो, टाइप ऑल क्लियर इन चैट, यू कैन टाइप AC in shortcut. Okay, so type AC all clear in chat box if these values are clear to you, type is clear. So someone says not clear. Okay, तो ओके नोट क्लियर। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर टाइप जो वेरिएबल है ना, टाइप फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो वैल्यू लेके आता है हमारे पास में। और इस ए वैल्यू जो है, ए में हमने क्या किया, असाइन किया, 2 को असाइन किया, देन ए को प्रिंट कर लिया। और ए में जो 2 असाइन है, ए वैल्यू जो है, ए वेरिएबल जो है हमारा, इस वेरिएबल का टाइप क्या है हम इससे ये पूछ रहे हैं, और ये टाइप फंक्शन हमारे को लाके देता है। ये इनबिल्ट पाइथन का फंक्शन है। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उस टाइप को अगेन प्रिंट करने का काम कर रहा है। अगर आपको इसमें कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। इफ यू कैन सी प्रॉपरली आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट। आई होप यू कैन सी क्लियर नाउ, मोर क्लियर। ओके, so understand, first I assigned a value to variable A, then I printed this value. Again I am going to check type of this variable. I want to check type of this variable, what is the type of variable, in string or it is a integer or it is a float value. So I just written here a type function. A type function give me value of this variable, then print will print this value for me. Okay, this is giving me value and print will print it. So you can see the result here. Type of variable A is integer. Okay, now clear? I hope it is clear now. Okay, तो आगे बढ़ते हैं हम, moving next. So again I am commenting all of these previous programs and going to next. So guys look here, I have written two statement here. आप यहाँ पर देखो, मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है। पहले में मैंने लिखा है लेटर ए, दूसरे में मैंने लिखा है लेटर बी। मीन्स दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं और दोनों में मैंने वैल्यू दी है। एक में वैल्यू जो दी है वो डबल कोट के साथ दी है मैंने। डबल कोट आपके कीबोर्ड सिंबल पे होता है एंटर बटन से जस्ट पहले। ओके, और मैंने इसमें वैल्यू दी है सिंगल कोट के साथ। ठीक है, दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। मुझे बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सो I have just given, I have just declared two variable with value. Variable A contain string literal with double quote. Notice the double quote here, and we hold same value with single quote. Notice this single quote here. Okay, so tell me, I am just printing both of these. Tell me if there is any difference in both of these. Is there any? So type y if there is any difference, and type n if there is no difference. y टाइप करो अगर कोई डिफरेंस है तो, और n टाइप करो अगर कोई डिफरेंस नहीं है। गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने आप एक्सप्लोर कर रहे हो और समझ रहे हो कि ये चीजें क्या होती है। आई एम वेरी हैप्पी यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस थिंग्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट बोथ ऑफ दिस।
देखो दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट हुई है मेरे पास में। ओके, here is same value printed both over here. Now I am going to do, क्या कर रहा हूं मैं अब, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है दो बार इक्वल टू साइन। जब आप सिंगल टाइम इक्वल टू लगाते हो, इसका मतलब है कि ये एक बार इक्वल है, मतलब ये असाइन हो रहा है। जब एक बार इक्वल टू साइन लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। कल हमने एक इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, इफ, सॉरी ये फंक्शन नहीं है, इफ कंडीशन के बारे में पढ़ा था। इफ कंडीशन, और यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ 8 ग्रेटर देन 2, तो ये मुझे क्या प्रिंट कर, यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगाऊंगा और एंटर करूंगा, ये अपने आप इतना स्पेस छोड़ेगा। ये स्पेस आप जब भी कोई कंडीशन लगाओ तब आपको छोड़ना है, ठीक है। और आपका डिफॉल्ट एडिटर जो है यहाँ पे बताएगा कि कितना स्पेस छोड़ना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ कंडीशन, इफ कंडीशन वी learned yesterday. Okay, so when you press enter here in your IDE, it will just put a default space here, 4 time space, and it can be 2 time or 4 time. So it's depend on your ID, what your ID is suggesting. Here is my ID suggesting 4 time space. Both is valid. One thing, if you are putting 2 time space, put 2 time space everywhere whenever you write this program. Or if there is 4 time space, put 4 time space everywhere when you write the program. Okay, in single file. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 > 2 हो तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, 8 इज ग्रेटर, या फिर सिर्फ प्रिंट कर दो ट्रू, ट्रू। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस, इफ 8 इज ग्रेटर देन 2, देन जस्ट प्रिंट ट्रू। ओके, लेट्स सी, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया क्योंकि 8 ग्रेटर है। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मैं 8 < 2 कर देता हूँ, तो क्या ये प्रिंट करेगा? इफ आई मेक 8 < 2, देन विल इट प्रिंट ट्रू? नो, इट डजंट प्रिंटेड एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं, अगर 8, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना ए और बी, तो ये कैसा है और इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखो, ये लेस देन और लेस देन साइन जो लगाया है आपने, उसकी जगह इक्वल टू साइन लगा सकते हो और 2 बार लगा सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 8 जो है वो 2 के बराबर है, 8 = 2 क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा। लिखो, ट्रू है तो टी लिख के बताओ, और नहीं है तो एफ लिख के बताओ, एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, सो राइट, इफ आई हैव असाइंड 8 = 2, so if it will be true, it will print true. If it will print, write T for true or write F for false in chat. Okay, it will be false. Okay, so I am just printing it and it did not print anything. इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अगर मैं लिखता हूँ 8 = 8, ये सही है? इज इट ट्रू? ओके, दिस इज ट्रू, एंड व्हेन आई रन द प्रोग्राम इट प्रिंटेड ट्रू। सो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो 2 बार इक्वल टू साइन लिखा है ना, वो इक्वल साइन है। और प्रोग्राम क्या करता है, इक्वल साइन को ट्रीट करता है जब आप 2 बार लिखते हो इसमें। ये 2 बार इक्वल टू लिखने का मतलब है आप इसको कंपेयर कर रहे हो, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ऑपरेटर के बारे में हम अगेन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, बट ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। और जब आप 2 बार इक्वल टू साइन लिखते हो और आप किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे हो, यू आर जस्ट कंपेयरिंग टू थिंग व्हेन यू राइट 2 टाइम इक्वल साइन। ओके, एंड दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक बार जब इक्वल टू लिखते हो, ये वैल्यू को असाइन करता है, राइट साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट साइड में वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, और जब आप 2 बार इक्वल साइन लिखते हो तो इसका मतलब है आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। So understand this, when you write 1 time equal sign, it means this is a sign operator and it will assign the this value, right hand side value, to left hand side variable. And this is 2 time equal to sign will comparison, it is a comparison operator and it will compare two values. Okay, so हम यहाँ पर कंपेयर करवा रहे हैं, देखो, we are just going to compare these two things. So I'm going to compare like
if A is equal to B, then print both are equal. सो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ए में जो वैल्यू असाइन कर रखी है और बी में जो वैल्यू असाइन कर रखी है, दोनों को मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर प्रिंट कर देगा। ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास। सो अंडरस्टैंड दिस, आई हैव टेकन बोथ द वैल्यूज ए एंड बी, and when I write here a is equal to b means I am comparing both of the values, and if both will be equal it will compare and print the statement. Would you agree it will print both are equal? आप एग्री हो कि ये दोनों प्रिंट करेगा, बोथ आर इक्वल प्रिंट होगा यहाँ पर। टाइप वाई इफ यू आर एग्री एंड एन इफ यू आर नॉट एग्री। ओके, तो आपको लगता है कि प्रिंट करेगा, चेक करते हैं, लेट्स सी। सो यू कैन सी बोथ आर इक्वल। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डबल कोट में और सिंगल कोट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों स्ट्रिंग है और दोनों बराबर है। ओके, सो आगे चले, यहाँ तक ऑल क्लियर? अगर यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर टाइप करो, एसी। टाइप एसी इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर। ओके ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आज समझना, वो क्या है? केस सेंसिटिविटी ऑफ वेरिएबल्स। one more important thing is to understand today is case sensitivity of the variable. Okay, so जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो ना तो वो केस सेंसिटिव होता है, मीन्स वो कैपिटल और स्मॉल में फर्क कर सकता है। व्हेन यू राइट अ वेरिएबल इट इज अ केस सेंसिटिव एंड इट कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। ओके, सो यहाँ पर देखो ए में लिखा है 5, यहाँ पर ए में लिखा है नेम। ओके, तो यहाँ पर देखो ए मैंने जो लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, स्मॉल अल्फाबेट में, और यहाँ पर जो ए लिखा है वो कैपिटल केस में लिखा है, और ये दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पर ये एरर नहीं है, इस पे ध्यान मत देना, ये कमेंट में लिखा हुआ है, ये ग्रामेटिकल एरर बता रहा है, ये एक्चुअल एरर नहीं है। ओके, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ये सिर्फ एक वार्निंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So understand this. I have written here A in the small and I have written A in a capital, uppercase and lowercase. Okay. So both are different. Both are treated as a different value and variables in Python. Okay. Maybe some programming language treats both are same, but Python treat it as a different value, different variable. Okay. हो सकता है अलग अलग जो वैल्यूज है वो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों को सेम ट्रीट करे, दोनों वेरिएबल्स को, बट पाइथन क्या करता है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं एक्चुअली। ओके, so notice small squiggly red underline here. This is not a error. This is in the comment, and this is not actual error. Okay, this is just telling us about grammatical mistake or something like I am writing here both A and AR. So it's just telling me about grammatical mistake, not a actual error in your program. Okay, so don't be confused. You can just ignore it. You can check if here is a right tick. Right green tick means your program is correct. If here is a right green tick means your program is correct. अगर यहाँ पे राइट ग्रीन टिक है तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ओके, सो मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, और दोनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट बोथ ऑफ दिस एंड बोथ विल प्रिंट डिफरेंट वैल्यूज। सो देखो, अगर दोनों हमने पहले देखा था, पहले क्या देखा था कि अगर दोनों सेम होते तो लास्ट वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाती, राइट? लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाती? रिप्लेस हो जाती। तो इट मीन्स दोनों सेम नहीं है, जब दोनों में अलग अलग वैल्यू प्रिंट हुई है तो दोनों अलग अलग है। क्लियर? सो लुक हियर, वी हैव seen before that if a variable can replace value if same variable declared again and assigned another value previously, so the both are different, so it is treated as different and here printed two values. If both are same, then we can see one value only, but we can see two values means both are the different and treated as
डिफरेंट इन पाइथन। ओके, सो केस सेंसिटिव हमने समझ लिया, अपर केस एंड लोअर केस में फर्क समझ लिया क्या होता है। सो वी हैव अंडरस्टैंड केस सेंसिटिव एंड अंडरस्टूड अबाउट अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंस इन द पाइथन। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वेरिएबल नेम पर। ओके, वेरिएबल नेम, we are just come on variable names. Okay, so how can you write? Understand some situations, something about variable names. I'm just sharing with you. Just give me a minute. तो मुझे एक मिनट दो, मैं जस्ट आपके साथ वेरिएबल नेम शेयर कर रहा हूँ कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं। ओके, ओके गाइस, आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, ये स्क्रीन, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे डिसाइड होते हैं। सो देखो, वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स नेम कैसे डिफाइन कर सकते हो आप लोग। पाइथन में जो वेरिएबल नेम होते हैं, ये शॉर्ट सिंटेक्स में शॉर्ट नेम में डिफाइन हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था A B X Y, ऐसे करके आप वेरिएबल नेम को डिफाइन कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड, इन पाइथन यू कैन डिफाइन वेरिएबल नेम इन शॉर्ट सिंटेक्स लाइक short name like A B X Y. This is called variable name, simple and short. Okay, it can have more descriptive name like name, mobile, age, date of birth, etc. Okay, सो इसके पास ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम हम दे सकते हैं वेरिएबल को, जैसे नेम, मोबाइल, एज और डेट ऑफ बर्थ। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें, अ वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का सिंबल है ये, और मैं आपको कीबोर्ड के सिंबल अभी दे दूंगा। ठीक है, कीबोर्ड के सिंबल्स हैं कुछ, तो उसको मैं आपको अभी दूंगा। सो अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, a variable name must start with a letter or underscore. Okay, you cannot start with any number or anything. Okay, so I will this is underscore, I am just giving you I will share you keyboard symbol with you. Okay, a variable cannot start with a number, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग। ओके, a variable name can only created with alphanumeric character like A to Z characters and A to Z is in small and including an underscore। तो वेरिएबल नेम जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो किससे, A to Z जो करेक्टर्स होते हैं अपने उसमें, और स्मॉल में A to Z जो होते हैं उससे, और एक अंडरस्कोर सिंबल से। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, अ वेरिएबल नेम इज ऑलवेज केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, एज एंड एज, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर देखो स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है और यहाँ पे सारे कैपिटल से, और ये तीनों अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होंगे पाइथन में। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, अ वेरिएबल नेम इज ऑलवेज केस सेंसिटिव इन पाइथन, एंड फॉर एग्जाम्पल एज रिटन हेयर इन ऑल लोअर केस, एंड एज रिटन हेयर ये फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, एंड एज रिटन हेयर ऑल अपर केस, all three are different in the python. Okay, treated as different variables. A variable name cannot be any of the python reserved keyword. So python reserved keyword वेरिएबल नहीं हो सकते। और ये कैसे नहीं हो सकते कि लाइक इफ सिंबल आपने टाइप किया, प्रिंट टाइप किया, आप इन नामों को वेरिएबल में नहीं ले सकते। और इनका इनकी पूरी लिस्ट हम आगे समझेंगे क्या होते हैं रिजर्व कीवर्ड, क्या क्या है पाइथन में। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल रिजर्व कीवर्ड सिंबल्स इन पाइथन in our next session and future sessions. And reserve keyword like you seen here, if and print statement, so you cannot just declare it as a variable. Okay, so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वेरिएबल के, जो ये रूल्स है वेरिएबल के, वेरिएबल बनाने के, उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल यहाँ फिट होते हैं। ओके,
तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया माई वार, ठीक है, माई वार मीन्स वेरिएबल, वी आर वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म माई वार, ओके, वार इज वेरिएबल। सो मैंने एक नाम दिया वेरिएबल को, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, और यहाँ पे वेरिएबल आ गया। मैं अंडरस्कोर के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकता हूँ, मैं बीच में कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ, मैं पूरा कैपिटल लेटर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर इंक्लूड कर सकता हूँ बट लास्ट में, शुरू में नहीं। तो ये कुछ वैलिड नेम्स है और ये कुछ इनवैलिड नेम है। लाइक देखो शुरू में जो नंबर है ये वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा है, ये गलत है। ओके, यहाँ पर बीच में आप कोई और सिंबल नहीं लगा सकते अंडरस्कोर के अलावा, लाइक डैश लगाया हुआ है यहाँ पे, वो गलत है वेरिएबल नेम में, ठीक है, ये इससे एग्री नहीं करेगा। और यहाँ पर जो आपने लगाया वो स्पेस लगाया हुआ है, ओके, तो स्पेस भी गलत है, वेरिएबल में आप स्पेस नहीं रख सकते। ओके, so understand this, these are valid variable name and these are invalid variable name. Okay, variable name like I have written here my war is a short form variable for variables, and variable I can use underscore in the variable. I can start with underscore in my variable name. I can put uppercase inside the variable. I can put all uppercase, and I can use number as well. Okay, so I can use number, and I cannot start with a number as well. I cannot put other symbols here. Uh, only dash, only underscore is allowed, and I cannot put space here. So these are invalid names and these are valid names. Okay, got it? So अगर आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, ये चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। इससे पहले यहाँ पे समझते हैं कीबोर्ड सिंबल को। आई थिंक कीबोर्ड सिंबल हम लास्ट में देखते हैं एक बार। एक बार आगे मूव ऑन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और बचा है अपना। सो वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ फ्यू शॉर्ट थिंग आर हियर एंड वी आर डन टुडे। जस्ट गिव मिनट। सो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने टाइप किया है केमल केस में, यहाँ पर मैंने टाइप किया है पास्कल केस में, यहाँ पर मैंने टाइप किया है स्नैक केस में। ओके, सो वेरिएबल नेम इन तीनों केस में इसमें डिफाइन किए जा सकते हैं पाइथन में। सो अंडरस्टैंड हेयर, आई हैव टाइप्ड हेयर इन केमल केस, आई हैव टाइप्ड हेयर इन पास्कल केस एज वेल, I have typed here in small case, and both all three are valid in the Python to type a variable. Okay, so समझो एक केमल केस क्या होता है। केमल केस होता है हर जो वर्ड होता है ना पहले वर्ड के बाद में, लाइक यहाँ पे लिखा है माई वेरिएबल नेम। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है माई वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर एम स्मॉल है, ये हमेशा शुरू पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, तो ये केमल केस होता है। ओके, केमल केस में लाइक केमल में अप टू डाउन्स होते हैं ना, केमल जो ऊंट होता है उसमें अप डाउन्स होते हैं ऐसे, तो इसीलिए इसको केमल केस बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेटर होगा पहले वर्ड का वो स्मॉल होगा, बाकी हर आने वाले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, और इसे केमल केस कहा जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द केमल केस। here is a three word in my variable, my variable name. Okay, so each letter like camel, you if you have seen camel, you can see up down uh, on his back, on its back. Okay, so here is the first letter. First letter start always with small. Small means I mean small case. Okay, and each another word, upcoming another word will be uppercase. A single letter will be uppercase. Okay, for each another upcoming word. So like here, my variable name is a camel case. Okay, we call it camel case. नेक्स्ट है पास्कल केस। पास्कल केस क्या होता है, ये सेम केमल केस की तरह होता है, लेकिन इसमें पहला लेटर भी बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर। सो व्हाट इज अ पास्कल केस, पास्कल केस इज सेम एज केमल केस, बट फर्स्ट लेटर इज आल्सो अपर केस इन पास्कल केस। ओके, लास्ट स्नेक केस। स्नेक केस लाइक देखो यहाँ पर इसमें बीच में अंडरस्कोर लगे हुए हैं। अंडरस्कोर सिंबल जो होता है वो आपके कीबोर्ड में नंबर 0 के आगे वाला जो बटन है उसमें आप शिफ्ट के साथ दबाओगे उस बटन को, तो अंडरस्कोर सिंबल आएगा। व्हेन यू प्रेस ऑन योर कीबोर्ड द बटन जस्ट आफ्टर 0 इन फर्स्ट रो above first line, and when you press that button with shift, and then you can find this symbol. Okay,
सो यहाँ पर देखो माय, यहाँ पर जो स्नेक केस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें स्नेक की तरह ऐसे अप डाउन्स होते हैं थोड़े। ओके, स्नेक की तरह ये दिखता है, इसलिए स्नेक केस बोला जाता है। सो व्हाई वी कॉल इट स्नेक केस, लाइक इट इज लुकिंग लाइक स्नेक इन बिटवीन joint or something. So that's why we call it snake case. Okay, so these type of three case. One more thing I want to tell you. One more thing. Kebab case. Okay. सो व्हाट इज कबाब केस, और कबाब केस इज नॉट सपोर्टेड इन द पाइथन। कबाब केस क्या होता है, कबाब एक डिश होती है, नॉन वेज डिश होती है आई थिंक। सो कबाब केस पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि डैश को सपोर्ट नहीं करता है ये। तो कबाब केस के बीच में डैश होता है। ओके, लाइक माय वेरिएबल नेम। Okay, I put days in between the values. Okay, between my variable name, between each word. Okay, so when I put days, kebab case is not supported in Python, because it doesn't support dash symbol, minus symbol inside a variable name. So I just telling you for information. Three case: camel case, Pascal case, snake case, as well as some programming language support kebab case. Okay, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कबाब केस भी होता है, स्नैक केस, पास्कल केस और केमल केस के अलावा, या इनके बिना। ओके, तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि कबाब केस नाम की भी चीज होती है, और आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक हमने वेरिएबल्स के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे, उससे पहले हम मूव ऑन करते हैं एक बार। जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ इनको। I'm just commenting this, and we are moving on symbols. So see here, this is a PDF file I have created for you today, and I will give you to in WhatsApp group itself. Okay, I will share it with you, and at the end of the session, मैं आपसे सेशन के एंड में इस फाइल को शेयर करूंगा। ये आपके लिए मैंने बनाया है कीबोर्ड सिंबल की एक फाइल, जिससे आप कीबोर्ड सिंबल के नेम को ध्यान में रख सकें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते समय ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, so it will help a lot while learning in programming language. Okay, so I have created this file for you. Understand this, this is US keyboard symbol. So here is an image of keyboard symbol. Okay, here is an image of your keyboard, like normal keyboard is looking like this. यहाँ पर एक कीबोर्ड की इमेज है, और एक नॉर्मल कीबोर्ड इसकी तरह दिखता है, और यहाँ पे लगभग सारे सिंबल इसमें दिए हुए हैं जो भी एक कीबोर्ड पे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नीचे रियल कीबोर्ड लिया हुआ है, और ये मेरा खुद का कीबोर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सो आई हैव टेकन हेयर रियल कीबोर्ड। दिस इज कीबोर्ड विच आई एम यूजिंग हेयर। ओके, so see this is my keyboard, and I have just taken keyboard here for example to show you the symbol of a keyboard. Okay, तो यहाँ पे समझेंगे हम कीबोर्ड सिंबल। इस पीडीएफ फाइल को जब आप खोलोगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं, और उसके नाम लिखे हुए हैं, और ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं, कई बार ये हेल्प करते हैं। तो किसी किसी सिंबल के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। ओके, और किसी किसी सिंबल का एक सिंगल नाम होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंबल नेम ऑफ कीबोर्ड और रिमेंबर इट। ओके, सो you you can see here, there is a multiple name of a keyboard symbol, as well there is a single name. So you just need to remember this for help in programming. Okay, so सारे आपको याद करने जरूरी नहीं है, बट आपको एक बार ध्यान में रखना है कि इस कीबोर्ड सिंबल को क्या कहते हैं, और आप बाद में देख सकते हो जब भूल जाओगे। so everything is not required to remember, you can see, always see here if you forget anything, but take a look on this. Okay, take a look. सो ये जो कीबोर्ड सिंबल है यहाँ तक, वो सारे कीबोर्ड्स में होते हैं। उसके बाद ये विंडोज स्पेसिफिक कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और ये मैक स्पेसिफिक कीबोर्ड में ये सिंबल्स होते हैं। सो यहाँ टिल हेयर द कीबोर्ड सिंबल यू कैन सी इन ईच कीबोर्ड,
and from here you can see only in Windows keyboard, and from here you can only see these symbols in a Mac keyboard. Okay, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली विंडोज कीबोर्ड होगा. You guys may have Windows keyboard in most of the cases. So you can see all the symbols and its name. I will share this file with you later. Now we are moving on our practical thing. Okay. So यहाँ पे हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं. तो यहाँ पे देखो मैंने नेम जैसे लिखना बताया था. लाइक मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ एज. ये एक वेरिएबल है. अब तक आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे? एक सिंगल लेटर से. ओके. सो अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एज इज इक्वल टू 18. प्रिंट एज. अब देखो इसको जैसे आप डिक्लेयर कर रहे थे सेम वैसे ही पहले जैसा ही काम में ले सकते हो, बस ये नाम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया पहले से, और ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या वैल्यू असाइन की गई है. सो लुक, previously we declare variable in a short form like a, b, etc. And now you can declare a full name of a variable according to these variable rules, and you can assign the value as well. It will more descriptive name of a variable, and you can print this as well. So look here, it will work. Okay, ये काम कर जाएगा. और जैसे मुझे पूछना है लाइक डेट ऑफ बर्थ. ओके. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक आज की डेट में लिख लेता हूँ. एक सिंगल कोट में मैं लिखता हूँ लाइक 5 सितंबर, और लाइक ईयर में मैं लिख लेता हूँ 2000. ओके. So understand this. I am just writing like declaring variable multi-word variable date of birth in snake case. Okay. So you can just print this and hold the value. So variable name जब भी आप डिक्लेयर करते हो तो आपको ये अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और आपको आपका आईडी सजेशन भी देगा. जैसे ही आप डी टाइप करोगे देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सजेशन आ रहा है, राइट? So whenever you type declare a variable and you can just going to use that variable, your ID means your Python, PyCharm or text editor will show you suggestion. Okay. So you can just enter here, and full name it will be written automatically. जब आप एंटर करोगे तो पूरा नाम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा और प्रिंट कर दोगे आप. एंड यहाँ देखो, अब ऐसा क्यों करना है? आप ए और बी क्यों नहीं करोगे? लाइक ए इज इक्वल टू अंडरस्टैंड, ए इज इक्वल टू अभिषेक. ओके. एंड नाउ नेम इज इक्वल टू अभिषेक. प्रिंट ए, प्रिंट नेम. सो देखो, मैं वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ. I can declare variable both ways, like this and this. Okay. So which variable is better and which you can remember more easily? The first one or the second one? Both are same and both will print same values. Look here. Which one you can remember, first one or second one? Okay, you can type first one for first one and 2 for second one. टाइप करो, एक फर्स्ट पहले के लिए और 2 सेकंड के लिए. ओके. तो दूसरा नंबर का जो वेरिएबल है ये याद रखने में ज्यादा आसान है. द वेरिएबल नंबर 2 इज मोर इजी टू रिमेम्बर. ओके. सो आज का लगभग अपना सेशन हो चुका है. टुडेज सेशन इज आवर कंप्लीट. नाउ इट्स Q&A टाइम. वी हैव टेकन 14-15 more minute, but it's again 5-minute Q&A time I am giving you, so you can ask your question. Okay. So please ask your question right now. I'm just stopping the screen sharing. You can ask your question right now. तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो. और स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है. अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ. Yes, Gajanan saying it was a very fast session. Gajanan, because I need to share a multiple thing today, and we will deep dive in variables in next day also. Okay.
द वेरिएबल इज नॉट कंप्लीट टुडे। तो आज का सेशन फास्ट था क्योंकि हमने वेरिएबल को डिटेल में जाना, और वेरिएबल में अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम कल समझेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। होमवर्क जो है, आज का जो टास्क है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये फाइल भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ ये फाइल आपको शेयर। ओके, ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हेयर। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस फाइल टू यू विद इन द ग्रुप। ओके, सो यू कैन डाउनलोड एंड रिमेंबर दिस। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। So Divya is saying she has some issue with installation, right, Divya? You have installation. You have issue with installation of Python installation, right? Can you post your photo in community? Screenshot in the community. You already did that, right? ओके, ओके। सो जिसको भी यहाँ से लीव करना है, सेशन कंप्लीट हो चुका है, Q&A सेशन सिर्फ चल रहा है, जिसको भी लीव करना है वो लीव कर सकता है। ओके, सो वी आर जस्ट डूइंग Q&A सेशन। इफ यू वांट टू स्टे हेयर, और इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। I will share homework in the group. Please be updated with the group. I will share homework just after the class. Okay, today before 10 o'clock today. आज 10 बजे से पहले मैं होमवर्क शेयर कर दूंगा। आप क्लास से अपडेटेड रहना, और ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज 10 बजे से पहले। ओके, सो दिव्या, आई कैंट सी द पिक्चर यू शेयर्ड। ओके, you shared like in personal. So Divya, you have downloaded Python AMD version. First, just give me 1 minute, guys. As file cannot be opened in mobile. गजानन, फाइल मोबाइल में ओपन डिपेंड करता है। अगर आपके पास मोबाइल में ओपन करने के लिए आईडी या प्रोग्राम है, फाइल मोबाइल में ओपन नहीं होगी। आपको लैपटॉप पे आपका व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन कर लो और वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो यूट्यूब के इस सेम वीडियो डे 2 में चले जाओ, जो मैंने लिंक शेयर किया है कल, और वहां से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई थिंक टास्क का लिंक नहीं दिया हुआ है। टास्क का लिंक नहीं दिया हुआ है। आप फाइल डेस्कटॉप में लॉगिन करके डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप लॉगिन करके डाउनलोड हो जाएगा डेस्कटॉप में। सो फाइल विल बी डाउनलोडेड इन आफ्टर लॉगिन इन डेस्कटॉप। ओके, Diva, just give me 1 minute. I am solving your issue. I'm looking at it. So हरमन इज आस्किंग पाइथन से कोड वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हरमन, पाइथन से कोड वेब पेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग, पाइथन से वेब पेज में कोड करना सीखेंगे, और ये बहुत बाद की चीज़ है। अभी ये फ्यूचर में ये सेशन आएगा। ओके दिव्या, वेट वेट फॉर माई आंसर। वेट करो, मैं अभी इसे सॉल्व कर दूंगा। ओके, वेट। So Priyal is asking, Python session is very good. You are doing very well. I want to ask you, have any live course or Java like this? Please suggest me. No, Priyal, I don't have right now Java course, but we will plan later. Okay, for Java, for sure. Okay, not right now. I don't have right now Java course. Harman is saying, already a Python developer, sir. I passed Python course by late code. So
Harman, if you are already a Python developer, we have the program from very basic beginner to expert level, a professional level, you can say. So we are just moving forward from very basic, from beginner to intermediate, then intermediate plus, then advanced, then we are going to move in professional. And I think you must probably see in intermediate level for the website related thing. Okay. तो गजानन, हम टेस्टिंग के बारे में बाद में समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट टेस्टिंग इन फ्यूचर सेशंस, इन वेरी फ्यूचर सेशन, नॉट राइट नाउ. सो देखो, क्लास डेली 8 से 9 चलती है, बट कभी कभी मैंने 9:30 तक का टाइम दे रखा है. 8 से 9:30 तक भी चल सकती है. ओके. सो डिपेंड इट्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास. और ये टोटल 4 महीने तक की हो सकती है या इससे ऊपर. ओके. ओके, आपके क्वेश्चन आंसर एंड हो गए हैं. दिव्या, मैं आपसे आपको मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप में, आप एक बार वहाँ आ जाओ. So Gajanan is saying, thank you. If the concept are hard, then please go slow. No, Gajanan, not concept are hard. If you are looking, it's look like hard to you when I publish and upload video on YouTube, and I will share the link for class day 3 today. You can slow down the video and see one by one. YouTube has that option. Okay. Although I'm trying to go slower as much as possible, and when I have more concept to explain, when I explained it yesterday also, so on that time I'm going faster on that particular section. तो हरमन कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी हार्ड चीज, इतनी एजुकेशन फ्री में कैसे शेयर कर रहे हो, और लोग एक प्रोग्राम बनाने के इतने पैसे चार्ज कर लेते. तो हरमन, बेसिकली क्या है कि मेरा जो बैच चलता था पहले ऑफलाइन चलता था, और ऑफलाइन में मैंने पेड चार्ज किए हुए हैं. बट ऑनलाइन मेरा ये फर्स्ट बैच है, और ऑनलाइन मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं फर्स्ट बैच को कम्प्लीटली फ्री रन कर रहा हूँ. और ये कंप्लीट जो भी 4 महीने चलेगा या 5 महीने चले, वो कंप्लीट क्लास फ्री रहेगी. ओके. ओके, ग्रेट. सो कैन वी एंड सेशन हेयर इफ यू हैव डन विथ योर क्वेश्चंस. हम ये सेशन ऐड कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हो तो, राइट. आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर, और आप वहाँ पर देख सकते हो इसको कम्प्लीटली. आज की रिकॉर्डिंग में भी मॉर्निंग तक या उसके बाद डल जाएगी, तो आप देख सकते हो. मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आई विल शेयर लिंक इन ग्रुप. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can see the recordings, okay, for free. I will share the link in group tomorrow. Okay. So we are just ending session here. If you have any other question, and your question is not taken here, not clear, then you can ask in community. You can always ask in community. You have that option. ठीक है. अगर आपके क्वेश्चन यहाँ नहीं लिए गए, नहीं मैं टेक नहीं कर पाया, तो आप हमेशा कम्युनिटी में पूछ सकते हो. कम्युनिटी की लिंक ऑलरेडी मैंने ग्रुप में दी हुई है, और हर यूट्यूब वीडियो में नीचे अवेलेबल है कम्युनिटी की लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो. ओके. या आप मुझे कह सकते हो. नो इशू हरमन. So we are just going to end session here. Thank you guys for joining. You can also comment on YouTube, and you can subscribe the YouTube channel. So whenever I publish YouTube videos time to time,
एंड डेली सेशन वीडियोस यू विल गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। ओके, तो आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आपको मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहां से तुरंत देख सकते हो। ओके, तो सेशन एंड करते हैं यहीं पे। गुड नाइट गाइस, बाय।